वेलकम टू एसेट कंपाउंडर अकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे HTML के बारे में। HTML क्या होता है, HTML का कैसे यूज़ करते हैं, HTML का आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट इस वीडियो में क्लियर करेंगे कि HTML का यूज़ क्या होता है हमारे वेबसाइट में। जैसे कि हमने आपको बताया था कि HTML जो होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका यूज़ हम करते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए अपने वेबसाइट में। जैसे वेबसाइट के जो फ्रंट में दिखता है, जैसे हम वेबसाइट को ओपन करते हैं, जो फ्रंट में दिखता है, फोटोज़ उसमें जो दिखते हैं, कंटेंट्स जो दिखते हैं, हेडिंग दिखता है, जो भी फ्रंट में दिखता है वो सब हम किससे लगाते हैं, HTML से लगाते हैं। और जो भी उसमें स्टाइलिंग रहता है वो सब किससे रहता है, CSS से रहता है, बूटस्ट्रैप से रहता है। ठीक है, तो जो भी फ्रंट में दिखता है हमको वेबसाइट के, वो सब हम HTML CSS के यूज से करते हैं। तो ठीक है, ये सब के बारे में हम आपसे डिटेल्स में बात करेंगे कि HTML क्या होता है, इसको यूज कैसे करते हैं, ये सब हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। तो हम इसके लिए आपको लेके चलते हैं अपने डेस्कटॉप की तरफ। सबसे पहले HTML क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे किसी भी वेबसाइट को। जैसे हमने फ्लिपकार्ट के वेबसाइट को ओपन करते हैं, ठीक है, ओपन किया फ्लिपकार्ट। यहाँ पे फ्लिपकार्ट में देखिए कुछ इमेज दिख रहा है, यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे कंटेंट्स लिखे हुए हैं, जो भी हमको फ्रंट में दिख रहा है, ये सारे जो इमेज वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं वो सब कहाँ से हैं, ये सारा जो कुछ इसमें लिखा हुआ है वो सब कहाँ से आया है, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं, HTML और CSS के थ्रू। तो जो भी यहाँ पे इमेज वगैरह हम यहाँ पे लगाए हुए हैं, ये सब कहाँ से हुआ है, HTML से लगाए हैं। तो ठीक है, तो यही सब वर्क होता है HTML का। फ्रंट एंड डिजाइनिंग के लिए करते हैं हम, फ्रंट में जो डिजाइनिंग का पार्ट होता है हमारा वो HTML CSS से हम करते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल्स में। तो हम सबसे पहले देखते हैं कुछ डिफिनीशंस वगैरह इसके। देखिए HTML के डिफिनीशंस देखेंगे क्या होता है HTML। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ पे लिखा है HTML स्टैंडर्ड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज विच इज यूज्ड for creating attractive web page and web applications with the help of styling and which looks in a nice format on a web browser। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टाइलिंग के हेल्प से अपने वेब ब्राउजर पे ये सिर्फ HTML का ही यूज़ करके हम अच्छा अट्रैक्टिव वेब पेज नहीं बना सकते हैं जब तक उसमें हम CSS को इंक्लूड नहीं करेंगे। बिना HTML के CSS का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, और HTML का तो यूज़ हम कर सकते हैं लेकिन वो अच्छा नहीं दिखेगा बिना CSS उसमें इंक्लूड किए। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका क्या है, HTML का ये हमारा क्या है, फॉर्मेट है जो होता है। इसके बारे में हम सबके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, ठीक है, ये सब क्या है। तो यहाँ पे हम कुछ demo2.html, हमने पहले आपको बताया था कि HTML का जो फाइल हम सेव करते हैं उसको हम .html लिख के सेव करते हैं। नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, डेमो दे सकते हैं, demo1 अपना नाम दीजिए, कुछ भी, practice1 practice2 कुछ भी लिख के, लेकिन आपको .html लिखना कंपलसरी है। अगर हम .html नहीं लिखेंगे तो हमारा फाइल रन नहीं करेगा और ये रॉन्ग बताएगा। ठीक है, यहाँ से एंटर करेंगे, शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे तो ये क्या होता है, ये सब यहाँ पे आएगा जो कि हमने यहाँ से कॉपी किया था। देखिए हमने यहाँ से यही कॉपी किया था। चाहिए तो हम ये क्या करेंगे, Ctrl+C करेंगे और यहाँ से कर देंगे इसको Ctrl+V। कुछ इसमें रॉन्ग है कोई, तो यहाँ से इसको तो मैं रिमूव कर देती हूँ। शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे तो ये सब हमारा आ गया। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, डॉक टाइप। डॉक टाइप क्या करता है, HTML का वर्जन बताता है। जैसे देखिए यहाँ पे इसका डिफिनीशन है डॉक टाइप का, इट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट टाइप और इट इंस्ट्रक्ट द ब्राउजर अबाउट द वर्जन ऑफ HTML। ये HTML के वर्जन को बताता है कि कौन से वर्जन का है। तो उसके बाद क्या आता है, HTML टैग। ठीक है, HTML टैग का क्या यूज होता है हम आपको बताएंगे। देखिए आपको अगर चाहिए तो आप यहाँ से डिफिनीशन लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ समझिए, लिखने और याद करने से कुछ नहीं होगा। देखिए HTML का फाइल है तो जहाँ से HTML स्टार्ट होगा, देखिए यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे एंड है, मतलब जो भी हम HTML का कंटेंट लिखेंगे, साइड में जो भी HTML का कोड करेंगे वो सब इसके बीच में ही आएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के बीच में ही हम कर सकते हैं HTML का कोड। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, हेड। हेड टैग का यूज क्या होता है,
देखिए यहाँ पे इट शुड बी द फर्स्ट एलिमेंट इनसाइड द HTML एलिमेंट विच कंटेन्स द मेटा डेटा। ठीक है, तो हेडर का यूज होता है, ये मेटा डेटा होता है हेडर। ठीक है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट्स, मतलब हमें जो भी अपने इन्फॉर्मेशन देना होता है डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जो भी लिखना होता है, हेडिंग वगैरह, हेडर वगैरह, जो भी हेडर में हमको डिजाइनिंग, जो भी हेडर में हमको लिखना होता है, इन्फॉर्म करना होता है, तो हेडर से पता चल रहा है कि एक हेडिंग, तो जो भी हमको हेडिंग देना होता है, हेडर पे हमको कुछ भी इमेज लगाना होता है, तो वो सब किससे हम करते हैं, नेविगेशन बार वगैरह देना होता है, तो वो सब हम हेडर में करते हैं। तो ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्या, हेडर के बाद यहाँ पे क्या आ गया, टाइटल। टाइटल का यूज क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं HTML। ठीक है, टाइटल का मतलब ये होता है कि जब भी हम अपने फाइल को रन करते हैं, जब हम बना के रेडी कर लेंगे, जब ये ब्राउजर पे हम इसका आउटपुट देखते हैं, तो जो टाइटल ऊपर लिख के आता है, जैसे देखिए यहाँ पे हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, टाइटल ऑनलाइन शॉपिंग साइट। तो ठीक है, ऐसे ही अगर हम अपने इसको रन करेंगे ओपन विथ लाइव सर्वर, कुछ इसमें कंटेंट तो हमारे पास है नहीं, ऑलरेडी पूरा ब्लैंक है, कुछ भी हमने लिखा नहीं, तो इसलिए ब्लैंक ही आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिख के है, HTML। अगर हम इसको HTML से कुछ और लिख देंगे, HTML क्लास, HTML क्लास लिख के Ctrl S करेंगे, अब देखिए यहाँ पे HTML क्लास लिख के आ रहा है। मतलब जो यहाँ पे टाइटल होता है, जो ब्राउजर के ऊपर हमको टाइटल दिखता है, वो हम कहाँ पे लिखते हैं, टाइटल के बीच में। ठीक है, तो हेडर यहाँ से और यहाँ तक हेडर रहता है, जहां से हेडर क्लोज होता है उसके नीचे क्या आता है, बॉडी। बॉडी के अंदर ही हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा कंटेंट होता है वो सब देखिए, टेक्स्ट बिटवीन बॉडी टैग डिस्क्राइब्स द बॉडी कंटेंट्स ऑफ द पेज दैट इज विजिबल to the end user. This tag contains the main contents of the HTML documents। यहाँ पे हमको जो मेन हमारे वेबसाइट के बारे में जो भी कोडिंग करना है, जो भी लिखना है, हम सब क्या करते हैं, बॉडी टैग के अंदर ही लिखते हैं। सारा कोडिंग हम बॉडी टैग के अंदर करते हैं, जैसे कि हमने ये वेबसाइट में आपको दिखाया था। तो ये यहाँ तक तो हेडर हो गया हमारा, लेकिन देखिए जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सब हम क्या करेंगे, बॉडी टैग के अंदर ही लिखते हैं। ठीक है, बॉडी टैग के अंदर यहाँ पे ही हमको अपना पूरा कोडिंग करना होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम आपको यहाँ पे लिख के दिखाते हैं, H1, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दिस इज HTML। ठीक है, कोर्सेज। ठीक है, Ctrl S करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिख के है दिस इज HTML कोर्सेज। ठीक है, या फिर दिस इज HTML कोर्स। ठीक है, अभी क्या करेंगे, यहाँ पे पैराग्राफ लिखना है, लोरेम 10, Ctrl S करेंगे। देखिए जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे, ये सब क्या होगा, हमारी बॉडी है, बॉडी पे जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे क्या करेगा, हमारे वेबसाइट में शो करेगा। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा HTML क्या होता है, इसका कैसे यूज करते हैं। HTML का इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर आपको हो गया होगा, मुझे जहाँ तक लगता है। तो अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट्स में मुझे बताओ कि क्या नहीं समझ में आया है, हेडर टैग में या फिर टाइटल टैग में, या फिर जिसमें भी जो भी आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट में मुझे बताओ, मैं और भी अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।